तो आप सभी को हर हर महादेव। और जैसा कि मैंने आपको कल बता दिया था कि आज मैं आरआरबी को लेकर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि एक्चुअली हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है और हमें कितनी तैयारी करनी चाहिए और किस वे में तैयारी करनी चाहिए। तो उसी को लेकर मैं आज वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो को एंड तक देखना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अभी हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है और हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि हम प्री प्लस मेंस लेकर तैयारी करें। ऐसा नहीं कि केवल प्री का ही सोचे कि भाई प्री निकल जाए, प्री की प्रैक्टिस करते रहे, मॉक देते रहे और पता चला कि प्री तो निकल गया लेकिन मेंस के लिए हमने कुछ करा भी नहीं है। तो उसी से रिलेटेड मैं पूरी वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं आपको सारी डिटेल दूंगा कि अभी हमारे पास कितने दिन बचे और कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या हमारी एक्चुअल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो अगर हम दिन की बात करते हैं तो पहले तो हम ना एग्जाम का डेट वगैरह सारी कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज है। देखो अभी फिलहाल मैं आज आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर एग्जाम डेट्स 2025 की बात करते हैं तो 27 जुलाई और 2 और 3 अगस्त को आरआरबी पीओ का एग्जाम है। यहीं पर ये प्री एग्जाम है और मेंस एग्जाम इसका होगा 13 सितंबर को। यही अगर हम आरआरबी क्लर्क की बात करते हैं तो 30 अगस्त, 6 और 7 सितंबर को प्री का एग्जाम है और इसका 9 नवंबर को मेंस का एग्जाम है। इसमें अच्छा खासा टाइम मिला हुआ है। अगर मैंने जो अपना आइडिया लगाया वो अगर 1 अप्रैल से 27 जुलाई तक का ये जो टाइम लेते हैं इसमें हमारे पास 115 डेज बचे हुए हैं। अब यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मैंने ना कल 2-3 टीचर्स की वीडियो देखी थी। कुछ लोग बोल रहे हैं 120 दिन बचे हैं, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि एक टीचर ने तो ये बोला कि 180 दिन बचे हैं। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आए कि 180 दिन कैसे बचे तो प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि मेरी तो कैलकुलेशन यही कहती है कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई के लास्ट में एग्जाम है। पता नहीं भाई कैसे इतने ज्यादा दिन बचे रहे, मेरे को तो ये वाली चीज समझ नहीं आ रही। मेरे को जितने डेज बचे हैं मैं उसी की तैयारी करूंगा और मैं वैसे ही बताऊंगा। बाकी अगर आपको लग रहा हो कि ज्यादा दिन बचे रहे तो आप उस हिसाब से तैयारी कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सबसे पहला मैं टारगेट दिया हमने फर्स्ट 40 डेज में उन चीजों पर हमें ध्यान देना है। हमें पूरा ना सिलेबस कंप्लीट करना है। अब काफी लोगों को ये चीज लग सकती है कि भाई 40 डेज में सिलेबस कैसे कंप्लीट हो सकता है। देखो सिंपल सी बात है कि ये चीज उनके लिए जिनको सिलेबस का थोड़ा बहुत आइडिया है। अब आप बिल्कुल ही जीरो पे बैठे हो तो आपको फाउंडेशन वाली वीडियोस उठानी है, वहां से कंप्लीट करना है। अब इस सिलेबस को आप अपनी मर्जी से कंप्लीट कर सकते हो। चाहो तो आप कोई भी फाउंडेशन का बैच उठा लो जो रिकॉर्डेड हो, आप उसे देख लो, कंप्लीट कर लो, या फिर लाइव कर लो। देखो हर किसी को ना अपनी अपनी कंफर्ट के हिसाब से ही काम करना चाहिए। जैसे कुछ लोगों को लाइव बैच देखने में ज्यादा ठीक लगता है, बट मेरे को तो रिकॉर्डेड ही काम चल जाता है मेरा। मैं तो लाइव बहुत कम ही देखता हूँ। ये आपको सबसे पहले शुरुआत के 40 डेज में ये चीज कंप्लीट करनी है। अब जरूरी तो है नहीं कि आप ये चीज कंप्लीट कर लो उसके बाद सब कुछ हो गया, क्योंकि देखो मैं आपको ना एक बहुत अच्छी चीज समझाता हूँ। हम हमेशा एक ही गलती करते हैं। हम पता है क्या सोचते हैं कि जल्दी जल्दी ना ये वीडियोस देख के सिलेबस कंप्लीट करें और उसके बाद जब एट द एंड सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना तो जब हम रिवीजन करने बैठते हैं, जब हम प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं रहता। उसका रीजन ये है कि हमने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया लेकिन हमने उस पर रिवीजन और प्रैक्टिस साथ के साथ बिल्कुल नहीं करी। और ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आज मैंने एक परसेंटेज की वीडियो देखी ना तो एटलीस्ट मैं उसके 20 से 25 क्वेश्चन तो लगाऊंगा ही। और ऐसा नहीं कि आप एकदम मॉडरेट लेवल पे कूद जाओ, एकदम डिफिकल्ट ना। आप हमेशा इजी लेवल के क्वेश्चंस उठाओ, जो जितना फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चंस उठाओ, जिससे क्या ना आपका एक ग्रिप बनेगी, बेस बनेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिर हमारे पास नेक्स्ट 20 डेज होंगे रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए। जो हमने यहाँ ये सिलेबस कंप्लीट करा है ना, हम इन 20 डेज में ना घसीट देंगे, मतलब रगड़ के रख देंगे कि भाई एक एक दिन में 50-50 क्वेश्चंस लगा रहे हैं बैठ के। क्योंकि हमारे पास इस टाइम प्री है। प्री में हमारे पास क्या होता है, केवल हमारे पास रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश, बस 3 ही चीज है। और इंग्लिश पे तो फोकस करना नहीं है, आरआरबी में इंग्लिश प्री में है नहीं, वो तो मेंस में है। लेकिन फिर भी आप इंग्लिश के लिए 1-1 घंटा जरूर देते चले, जिससे क्या है कि एकदम से जब मेंस में कूदे तो ऐसा ना लगे कि अरे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक्चुअल में आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तब ये चीजें आराम से पॉसिबल हो सकती हैं। जब ये चीज आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे ना, जब प्रैक्टिस रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर जब आप नेक्स्ट 30 डेज मेंस को देंगे। एक्चुअल में क्या होता है ना कि हमारे साथ ये चीज है कि हम ये सोचते हैं अरे यार पहले प्री तो निकल जाए तब मेंस की सोचेंगे। ऐसा नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना, प्रिपरेशन हमेशा प्री मेंस साथ ही लेके चलनी चाहिए। क्योंकि अगर आप प्री करते रहेंगे तो आप उतने ही लेवल में रह जाएंगे, आप मेंस का समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो नेक्स्ट 30 डेज मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपको पूरा मेंस ओरिएंटेड पढ़ना है और 30 डेज काफी है। क्योंकि अगर काफी नहीं होते तो आपको जब प्री का एग्जाम क्लियर होता है तो उसके बाद 30 डेज का टाइम नहीं मिलता, आपको 1 महीने का टाइम ही मिलता है मेंस के लिए। वो आपके लिए काफी होता है। आपको यहाँ पे अपना बेस मजबूत करना है। क्योंकि देखो बैंक एग्जाम में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि प्री में जो चीज आ रही है मेंस में क्या हुआ वो जितने भी सब्जेक्ट है उसमें से कुछ नहीं आएगा, एकदम अलग से आएगा ना। मेंस का मतलब ही क्या होता है, आपसे वो लोग जो टॉपिक है ना उसकी डेप्थ नॉलेज पूछते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आपने ये चीजें ऊपर ऊपर से तो नहीं पढ़ ली है, आपको कोर पता है इनका, इन सब्जेक्ट्स का। बस वही चीज है। क्वांट्स रहा, इंग्लिश रहा, रीजनिंग रहा, इन तीनों चीजों में मेंस में इतना कुछ खास चेंज नहीं होता। वही चीजें होती है, बस उनका एक अपग्रेड हो जाता है, वेरिएबल्स ऐड हो जाते हैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो आप ये मत सोचना कि 30 डेज में मेंस कैसे कर लेंगे। ऑब्वियस ही बात है, क्यों नहीं कर लेंगे, क्योंकि हमें केवल एक लेवल ही तो अप करना है और थोड़ी कुछ करना है। जैसे ही आप ये 30 डेज कंप्लीट करेंगे उसके बाद फिर आपका काम ये होगा कि आप नेक्स्ट 25 डेज तक केवल 2 काम करेंगे, प्रैक्टिस
और मॉक टेस्ट, वो भी प्री के। आप मेंस को टच नहीं करेंगे, मेंस को आप इन 30 डेज में ही देखेंगे, इनमें आप क्वेश्चंस लगाएंगे, इनमें आप वीडियोस देखेंगे, रिवीजन करेंगे। लेकिन जब लास्ट आपके पास 25 डेज बचे होंगे तब आप केवल प्रैक्टिस और मॉक ही देंगे। प्लीज 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 इस चीज को ध्यान रखना कि प्रैक्टिस मॉक यही दो चीजें हैं जो आपकी नैया पार लगाएंगे। मॉक लिटरली बहुत जरूरी है। और ऐसा भी मत करना कि एक टॉपिक पढ़ा और मॉक लगाना शुरू कर दिया, अरे मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे। इस तरीके की गलती बिल्कुल मत करना। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब रिवीजन हो जाए, तब मॉक लगाना शुरू करना। इसलिए मैंने चीज क्लियर लिख रखी है कि समय एक्चुअल में बहुत कम है। अगर आपको ये लग रहा है ना समय बहुत ज्यादा है, ना, एक एक आलस से भरा हुआ जो दिन है वो आपको आपकी सफलता से दूर लेकर जाएगा। सच्चाई है। अगर आप ये सोचोगे चलो कल से कर लूंगा, अभी तो बहुत टाइम है, ना, सच में बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर आप चीजें समझोगे तो अब ये चीज तो एक्शन प्लान रहा कि हम एक्चुअल में आगे के जो हमारे पास दिन बचे उसमें हम तैयारी कैसे करेंगे। काफी सारे लोगों की क्वेरीज है कि भाई उनको सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि सब्जेक्ट में कितने सारे टॉपिक्स आते हैं, कितने मार्क्स का क्या क्या पेपर आता है। इन सब चीजों के ऊपर मैं प्रॉपर वीडियोस बना दूंगा। बट आज जो मेरा मोटिव था वो यही था, आपको ये बताना कि एक्चुअल में आपकी तैयारी किस राह में होनी चाहिए और कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब काफी लोगों का ये होगा कि वो मेरा टाइम टेबल देखना चाहते हो, तो मैं बताता हूँ। देखो बहुत अजीब सा टाइम टेबल है, बट मेरा तो ऐसे ही भाई। देखो, हाँ, ये रहा मेरा टाइम टेबल। स्टडी प्लान, सुबह 4 बजे उठना, 4 से 5 एडिटोरियल करना। मैं एडिटोरियल कभी भी लाइव नहीं लेता हूँ, मैं हमेशा रिकॉर्डेड ही लेता हूँ। अब वो आपके ऊपर मैटर करता है। ये मेरा टाइम टेबल है, बहुत अटपटा सा है। आप अपनी मर्जी से अपना टाइम टेबल बनाना, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो स्लीप आवर होने चाहिए वो 6 आवर होने चाहिए। देखो यार, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि केवल 6 आवर, बट एक्चुअल में बात यह है कि अगर आप 6 महीने 6 घंटे सोएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई बहुत तगड़ी बीमारी लग जाएगी। हाँ, इतना जरूर होगा कि आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज को गांठ बांध लो। अब आते हैं 4 से 5 एडिटोरियल, 5 से 6 अदर वर्क्स। इसमें आपका होना चाहिए कि भाई आपको फ्रेश होना है, जो भी काम करना है आप इस बीच में कर सकते हो। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को 6 बजे तक पूजा करनी होती है ब्रह्म मुहूर्त में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आज जरूरी नहीं है आप ये सब चीजें चाहो तो 9-10 बजे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको एडजस्ट कर लेना। 6 से 7 मेरा इंग्लिश के ग्रामर के कॉन्सेप्ट रिवाइज करूंगा क्योंकि मेरा सिलेबस सारा कंप्लीट है। तो मेरा काम केवल ये है, जो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग से निकल गया उनको रिवाइज करना, ऐप से वीडियोस देखना। 7 से 8 डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेना आशीष गौतम सर से। वो मैं क्लास तो बिल्कुल मिस नहीं करने वाला क्योंकि एक्चुअल में बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, तो एट दी एंड तो सब कुछ कर नहीं लूंगा, इसलिए मैं पहले से ही तैयारी लेकर चलूंगा। फिर बात आती है 8 से 9। 8 से 9 मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस सेशन लूंगा क्योंकि हम इंग्लिश के लिए, मैं इंग्लिश को नहीं छोड़ने वाला, मैं उसके लिए 2 घंटे आराम से निकालूंगा। मैं तो दूंगा ऐसे टाइम, आपकी मर्जी, आप मत देना, आप 1 घंटा देना, क्योंकि मेरे लिए इंग्लिश प्रायोरिटी है। क्योंकि केवल आरआरबी नहीं है, उसके आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स है। तो मैं तो इंग्लिश के लिए टाइम दूंगा। और इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस यूट्यूब से करना ही ठीक है। उसका रीजन ये है क्योंकि आप खुद से प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। कहां से करोगे खुद से प्रैक्टिस? या तो आपके पास इतनी टेस्ट सीरीज वगैरह हो, मॉक्स हो, उससे करो आप। तो मैं तो यूट्यूब से प्रैक्टिस सेशन लगाऊंगा ही। उसके बाद फिर आते हैं, मैं 9 बजे से 12 बजे तक सोऊंगा आराम से क्योंकि मेरे को दिन में नींद आती है। होता है भाई, बहुत लोगों को नहीं आती है, मेरे को तो दिन में नींद आती है। तो मैं तो 9 से 12 मस्त सोऊंगा, पड़ा पड़ा आराम से। 12 से 3 मेरा क्वांट्स के लिए, मैं ऐप से पहले क्लासेस से कॉन्सेप्ट रिवाइज करूंगा, उसके बाद फिर सेल्फ प्रैक्टिस करूंगा बैठ के। 3 बजे यहाँ ओवर होती है, 30 मिनट्स का ब्रेक है। उसके बाद 3:30 to 6:30 मेरे पास रीजनिंग है, जिसमें मैं टोटली मेंस ओरिएंटेड पढ़ने वाला हूँ क्योंकि मेरा प्री सारा कंप्लीट हो चुका है और अब मेंस की तरफ ही रहेगा मेरा झुकाव। मेंस यहाँ कंप्लीट होते ही उसके बाद फिर रात को 8 बजे से यहाँ मैं पूरा 1.5 घंटा दूंगा, जिसमें पूजा करूंगा, खाना खाऊंगा, जो और मेरे को टाइम वेस्ट करना है वो भी करूंगा आराम से। 8 से 12 ये मेरा टोटल मेंस के लिए। और ये मेंस किस लिए? क्वांट्स का मेंस। इसमें मैं क्वांट्स और इंग्लिश दोनों का मेंस लेके चलूंगा क्योंकि भाई मेरा प्री और फाउंडेशन क्लियर है, तो मैं तो डायरेक्ट इसी पे जंप करूंगा। बट एक्चुअल में एक बिगिनर को कैसे शुरुआत करनी चाहिए उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना दिया है और प्रॉपर आपको बता दिया कि आपको ऐसे शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद ये मेरे स्लीप आवर्स, जिसमें 6 घंटे की स्लीप आवर्स है। 1 से 4 रात में केवल 1, 2, 3 घंटे यहाँ पे, ये पहले स्लॉट में। दूसरे स्लॉट में 9 से 12, 9, 10, 11 3 घंटे यहाँ पे, क्योंकि मेरे को रात में कम नींद आती है और मेरे को रात में पढ़ने में मजा आता है। मैं इसलिए ये टाइम मैंने निकाल रखा है केवल सोने के लिए। उसके बाद ये दिन में सोने के लिए। दिन में मेरे को नींद आती है इसलिए मैं तो सोता हूँ और यही मेरा स्लीप आवर का टाइम है। बट हाँ, आपके जैसी मर्जी आए वैसे आप सोचा है, आप दिन में सोचा, आप रात में सो, जिस टाइम सो, बट एक टाइम बनाओ कि मेरे को स्लीप के लिए केवल इतना ही टाइम देना है। अब ये तो सारा कॉन्सेप्ट रहा आरआरबी के लिए और किस तरीके से मैं तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, काफी लोगों का कंफ्यूजन ये भी होता है, मैं ये अभी इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि देखो, काफी लोग ये सोचते हैं कि भाई आरआरबी, पीयू आरआरबी क्लियर के लिए अलग सिलेबस, कुछ भी सिलेबस अलग नहीं होता है, सब कुछ सेम होता है। ये मैं अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जब सिलेबस के ऊपर, जब मैं आपको पूरा एक एक टॉपिक बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, क्वांट्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में। तब आप आराम से समझ जाओगे और सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि एक्चुअल में आपको अलग अलग कोर्सेज लेने चाहिए या एक ही कोर्स से सारा काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी
ये रहा इतना। और अब उसके बाद अभी मैं क्लर्क मेंस को लेकर बिजी था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा रिजल्ट आया और आपको पता चल गया होगा, मेरा तो प्री नहीं निकल पाया, तो मेंस की तो बात ही छोड़ दो। तो मैंने उसको साइड लाइन करके अब मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो आप आराम से जो जो आपके क्वेरीज हो, जिस जिस चीज़ का आप वीडियो चाहते हो, आप मुझे बता देना, तो मैं आराम से उन चीज़ों के ऊपर वीडियो बना दूंगा और आपको अच्छे से डिटेल में समझ भी आ जाएगा। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में आपके जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेरीज हैं, उनको मेंशन कर देना आराम से, ठीक है। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मज़े करो, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, क्योंकि रिजल्ट क्या है, रिजल्ट वही है आपके लगातार एफर्ट्स का नतीजा। जितने आपने एफर्ट्स करे उतना नतीजा आया। बाकी थोड़ा बहुत यहाँ का भी खेल है, भाग्य का भी, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।